नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत आपका एक बार फिर अराउंड द वर्ल्ड विथ मी के इस एपिसोड में। आज हम आपको लेकर चलेंगे एक बहाई धर्म का उपासना स्थल और एक फेमस टूरिस्ट स्पॉट लोटस टेम्पल। लोटस टेम्पल दिल्ली में है और दिल्ली एक नेशनल कैपिटल होने के कारण ये पूरी दुनिया से कनेक्टेड है, अलग अलग मीन्स एंड मोड से, ट्रेन से, एयर से, रोड से ये अप्रोचेबल है। ये जो लोटस टेम्पल है ये सभी धर्मों के लिए एक खुला हुआ टेम्पल है और इसमें लोगों के आने पर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। इस टेम्पल का एक टूरिस्ट इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसकी जो आर्किटेक्चर है, जो इसका डिज़ाइन लोटस के पेटल्स का बनाया गया है, वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक है और पूरी देश से, दुनिया से लोग इसको देखने के लिए आते हैं। आइए एक नज़र मारते हैं। ये लोटस टेम्पल बहाई टेम्पल है और इसके आसपास जो इसका अप्रोच है, जो सामने जो गार्डन है इस टेम्पल का, बहुत ही सुंदर बनाया हुआ है चारों तरफ। तो लोटस टेम्पल सामने है, अभी टेम्पल के अंदर भी चलेंगे, लेकिन फ़िलहाल इस टेम्पल के आसपास जो है ये एक अच्छा डेस्टिनेशन है दिल्ली का। और जो गार्डन जो खास तौर पे डेवलप किया हुआ है, आप देख सकते हैं, फूल, और जो टूरिस्ट भी है यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंटर पे लगाया हुआ है, तो बहुत ही सुंदर है सारा। यहाँ बहुत सुंदर खूबसूरत बनाया हुआ है इस जगह को। लोटस टेम्पल लोटस के शेप का है। बाकी मंदिरों की तरह निकालने पड़ते हैं, तो शू उतारने की जगह है, तो वो जूते उतार करके आगे उतारना पड़ते हैं। आइए अभी मंदिर के ऊपर चढ़ते हैं, देखते हैं मंदिर को नज़दीक से देखते हैं। ये मंदिर ऊपर जाने के लिए गर्मियों में ये पत्थर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाते हैं, तो यहाँ पर एक इसका प्रोटेक्शन लगा रखा है कि खाली पैर चलने में दिक्कत ना हो। और नीचे इस टेम्पल के बारे में इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर एक लाइब्रेरी क्रिएट की हुई है। लाइब्रेरी है, इसके अंदर लिटरेचर अवेलेबल है इस टेम्पल के बारे में। और ये उपासना स्थल एक सर्वव्यापी स्थल के रूप में सभी निवासियों के लिए खुला है, चाहे किसी भी धर्म से हो, प्रजाति से हो, जो नियमों का पालन करें। तो प्रार्थना गृह प्रवेश से मंदिर के अंदर शांति, फोटोग्राफी अलाउड नहीं है मंदिर के अंदर। तो फिलहाल तो हम मंदिर के बाहर जा रहे हैं। ये स्टेप्स हैं जिसके ऊपर पूरा का पूरा मंदिर है। ये है लोटस टेम्पल, सामने लेक बना हुआ है। मंदिर का जो सबसे इसका आर्किटेक्चर बहुत ही शानदार है और बिल्कुल लोटस के पेटल्स के शेप में सारा का सारा बना हुआ लोटस टेम्पल। बहाई धर्म वालों का एक मंदिर है, लेकिन ओपनिंग सबके लिए रहती है यहाँ पर। यह है लोटस टेम्पल। इस टेम्पल की बात करें तो इसका जो बिल्डिंग है, जो इसका सबसे बड़ा अट्रैक्शन है, ये लगभग 27 एक मार्बल से बना हुआ पंखुड़ियों की तरह इसका स्ट्रक्चर, लोटस की पंखुड़ियों की तरह इसका स्ट्रक्चर बनाया गया है। और ये इस पूरे के पूरे टेम्पल में 9 दरवाजे हैं और ये सारे के सारे दरवाजे एक सेंट्रल हॉल में जा कर के मिलते हैं। और इस सेंट्रल हॉल में मास प्रेयर का एक स्ट्रक्चर है, प्लेस है जहां मास प्रेयर किया जा सकता है। इसको कंप्लीट किया गया था लगभग, ये ओपन किया गया था 13 नवंबर 1986 को और
कंप्लीट किया गया था और लगभग कुछ दिनों के बाद लगभग 24 दिसंबर 1986 को ये ओपन किया गया था आप लोगों के लिए जो यहाँ पर वर्शिप करते हैं उनके लिए। इसके आर्किटेक्चर की बात करें तो जो आर्किटेक्ट थे इसके वो एक ईरानी थे और उनका नाम था फरीबोज शाबा और जो अब कैलिफोर्निया में सिटीजनशिप ले ली है उन्होंने वहाँ पर कनाडा में कुछ साल भी वो रहे थे। तो उनको इस काम के लिए 1976 में अप्रोच किया गया था इसके कंस्ट्रक्शन के लिए। तो ये स्ट्रक्चरल डिज़ाइन उन्होंने अपने एक फर्म जो यूके की फर्म थी फ्लिंट एंड नील के द्वारा मिलकर के इसका स्ट्रक्चरल डिज़ाइन बनाया जो लगभग 18 मंथ्स तक ये डिज़ाइन बनाया गया था। तो इस कंस्ट्रक्शन ग्रुप लार्सन एंड टोब्रो के द्वारा बनाया गया था और यूएस डॉलर में इसके बनाने का खर्च उस वक्त लगभग $10 मिलियन आया था और इसके पैसे जो हैं बनाने के लिए बहुत कुछ डोनेशंस पर इसको बनाया गया था। सिंध पाकिस्तान के हैदराबाद के आदिशीर रुस्तमपुर नाम के एक आदमी थे, उन्होंने इसको अपनी पूरी इंटायर लाइफ की सेविंग्स दी थी इसको बनाने के लिए। तो इसको शुरुआत बनाने की 1977 में किया गया था जैसा कि मैं बता चुका हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये जो इतनी खूबसूरत बिल्डिंग में जो वर्शिप का प्लेस है ये एक सभी तरह के लोगों के लिए, सभी धर्म के, सभी रिलीजन के लोगों के लिए ये खुला हुआ है और ऐसा नहीं है कि किसी एक धर्म या रिलीजन का आदमी यहाँ पर आ सकता है। और इसके डिज़ाइन और आर्किटेक्चर के कारण इसको टूरिस्ट इम्पोर्टेंस भी हासिल है। अंदर अगर डोम को देखें तो डोम का ऊपर का स्ट्रक्चर खुला हुआ है, वो भी फ्लावर के शेप का है और ये एक लोटस के फ्लावर के डिज़ाइन का पूरा इस टेम्पल को डिज़ाइन किया गया है, इस टेम्पल को ऐसा बनाया गया है। ये जो मंदिर है ये ऐसे आसपास 9 तालाबों से घिरा हुआ है, छोटे छोटे से। तो ये तालाब न सिर्फ इसको ठंडा रखते हैं बल्कि इसकी खूबसूरती भी बहुत बढ़ाते हैं। इस मंदिर के लिए ये जो ज़मीन है ये 1953 में खरीदी गई थी और टोटल क्षेत्रफल एरिया इसका 26.6 एकर्स में है। ऊंचाई की अगर बात करें लेंथ वाइज ये बहुत ऊंचा है, लगभग 34-35 मीटर्स के आसपास। इसमें प्रेयर्स सभी धर्मों के लोग करते हैं और एक साथ लगभग 1300 लोग से भी ज़्यादा इसके अंदर बैठकर प्रेयर कर सकते हैं। आइए बहाई धर्म के बारे में कुछ बात करते हैं। पूरी दुनिया में जो बहाई धर्म के बड़े मंदिर हैं, लगभग 8 मंदिर हैं पूरी दुनिया में और इन सारे मंदिरों का जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, वो है वननेस ऑफ ह्यूमन काइंड, पूरी मानवता एक है। इसी सिद्धांत पर ये बहाई धर्म आधारित है और सारे मंदिरों की स्थापना इसी धर्म पर इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर की गई है और पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इस मंदिर को देखने के लिए, इसके आर्किटेक्चर को देखने के लिए आते हैं। तो इस मंदिर के बात अगर और करें तो ये पूरा का पूरा जो मंदिर है वो ह्यूमैनिटी को बेस करके, मतलब मानवता के सिद्धांत पर बनाया गया है और बहाई धर्म के अनुसार जो मनुष्य के अंदर का अंतःकरण है वो अंतःकरण की शुद्धता होनी चाहिए और अंतःकरण की शुद्धता बाहर की तरफ प्रस्फुटित होना चाहिए और निकलना चाहिए, जो बिल्कुल ही एक खिलते हुए रोज़ की, खिलते हुए लोटस की तरह और किसी भी फूल की तरह होता है। और इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के ये लोटस टेम्पल लोटस और लोटस के फूल के शेप का बनाया गया है कि इनर सेल्फ को किस तरह वो बाहर आए, ट्रू इनर सेल्फ को। और ये जो पूरे सिद्धांत हैं, इस सिद्धांत में
मनुष्यता को ऊपर लेकर के बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया है, लोगों पे भाईचारा सौहार्द के रूप में। तो दिल्ली एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, यहाँ जब भी आएंगे तो ज़रूर आइए। लोटस टेम्पल एक देखने वाली जगह है। मिलते हैं अगली बार किसी और एपिसोड में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।